तो ये कर रहा है उस पर सिर्फ ज्ञायक हूँ, वही सारी बात वही आती है। वो है कर्तृत्व सिद्धि कर रहे हैं क्या कर? द्रव्य जो है वो जगत के परिणामों का, मैं जगत के परिणामों का कर्ता नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? उसके जवाब में क्या आया? क्या आया? ज्ञायक। या और भी जाता है जवाब में? तो कौन है ज्ञायक? मैं ज्ञायक हूँ। क्या आया उत्तर? उसमें ये बाकी रह गया कि अपनी पर्याय तो करूं। ये हो तो हुई तेरी पर्याय, ये तेरी तो पर्याय हुई कि मैं ज्ञायक हूं। टीका चलती है ना अपनी 4 गाथाओं की, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस प्रकार जीव, टीका का है 4-5 लाइन लिखी। सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। इस प्रकार बात हमको जीव की करना है, विश्व की व्यवस्था बताकर हमें असल में बात जीव की करना है। तो जगत को नहीं समझाना है, जीव को समझाना है। जीव को जगत की इस व्यवस्था का सदा से ही अपने अज्ञान में पता नहीं था। ये जो बात कही जा रही है इससे विरुद्ध मानता था। सर्व पदार्थ अपने परिणाम को लेकर पैदा होते, और जो परिणाम उत्पन्न होता है उस परिणाम के साथ वो द्रव्य तन्मय, वह परिणाम उस द्रव्य के साथ तन्मय है। तो बीच में क्यों जाता? वहां कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि तू वहां जा सकेगी। उसमें कर्तृत्व की और कारणता की कोई ऐसी जगह खाली नहीं कि तेरा थोड़ा सा भी कर्तृत्व उस द्रव्य में प्रविष्ट हो सके। वो द्रव्य अपने परिणाम के साथ तन्मय है, बस तू इस बात को जानने वाला है। और इससे आगे इससे अधिक तुझे कुछ जानना भी नहीं है। हर द्रव्य अपने परिणाम में तन्मय है, तो फिर मुझे उसे जानकर भी क्या करना है? वो अपना काम कर रहा है वो द्रव्य, तो मैं उसके काम को जानूं, ये कोई ड्यूटी है क्या मेरी? बस वो अपने परिणाम में तन्मय है। ये जानने का जो काम था मेरा वो पूरा हो गया, तो मैं सिर्फ ज्ञायक हूँ। उसके फलितार्थ में ये आता है, एक एक करके उसके परिणाम की गणना करना, गिनती करना, ये तो नहीं आता। पड़ोस के मकान में बर्तन की आवाज आई, इस बर्तन में क्या बन रहा होगा, ये गणना करना है काम। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। संपूर्ण विश्व की तरह मैं भी अपने परिणामों से उत्पन्न होता हूँ। तो कौन सा परिणाम आया? जीव का कौन सा परिणाम आया? ज्ञान आया ना, तो मिथ्या दर्शन आया। अभी बचा मिथ्या दर्शन। इतनी बात कह चुकने के बाद मिथ्या दर्शन बच गया। जीव भी अपने ज्ञान परिणाम से उत्पन्न होता है। तो जीव का ज्ञान परिणाम क्या है? नहीं ज्ञायक हूँ, यही उसका ज्ञान परिणाम है। किसका ज्ञायक? स्वभाव ही ज्ञायक है ना। जिसका स्वभाव है ज्ञान से भरा हुआ है। किसका ज्ञायक है? तो फिर ज्ञायक कहाँ है? वो ज्ञायक तो ज्ञायक का ही है। ज्ञायक किसका हो? ज्ञान किसको जानने के लिए है?
कि ज्ञान इसलिए है कि वो जगत को जाने। तो ज्ञान से, ज्ञान नाम के गुण से उस द्रव्य को क्या फायदा हुआ? और द्रव्य में तो जो भी गुण होता है वो द्रव्य के लाभ के लिए है, द्रव्य की रचना के लिए है। तो ज्ञान तो आत्मा के लाभ के लिए, आत्मा की रचना के लिए है, जगत के लिए ज्ञान नहीं है। उसका स्वभाव ऐसा है ज्ञान का, जगत दिख जाता है। इससे ज्ञान को क्या, जो कोई दिखता है, प्रकाशित होता है, ज्ञान में अत्यंत उदासीन भाव से प्रकाशित होता है कि मैं तो सिर्फ ज्ञायक हूँ, मुझे इससे क्या, या मैं इसका जानने वाला हूँ, मैं इसका जानने वाला हूँ। उसमें भी वो तो समझाने के लिए बात आती है कि मैं तो सिर्फ जगत का जानने वाला हूँ। इसका दूसरा बोल ही यह होना चाहिए, मुझे इससे क्या। क्योंकि जानने वाले को, जिसको वो सिर्फ जान ही रहा है, उससे क्या, उससे कोई मतलब है? मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है तब वो ज्ञायक है। मैं तो ज्ञायक हूँ, अर्थात जो पदार्थ जानने में आ जाते हैं उनसे भी मैं निरपेक्ष हूँ। उन पदार्थों को जानने की बात जो कही जाती है, उसका दूसरा अर्थ ही यह है कि मैं ज्ञायक हूँ। मैं उनको जानने वाला हूँ तो नहीं, लेकिन मेरा स्वभाव ही, स्वरूप से ही मैं ज्ञायक, ज्ञान से भरा हुआ हूँ। जब तक उस ज्ञायक पर वजन नहीं हो तब तक आत्मा का महत्व नहीं आएगा, और जो जानने में आ रहे हैं उनका महत्व आएगा। स्वयं जैसे जीता हो अपने घर में तो कुछ नहीं हो, तो दुनिया की चीजें देख देख कर उनका महत्व आया करता है। इनके पास फ्रीज है, अपने पास तो है ही नहीं। इनके पास डाइनिंग टेबल है, अपने पास तो, इनके पास बंगला है, अपने पास तो है नहीं। ज्ञान को अगर अपना महत्व नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि उसी ज्ञेय का महत्व आएगा ही आएगा, और आएगा तो ये अपने आप को भिखारी, दरिद्री, निर्माल्य अनुभव करेगा। और आत्मा ऐसा है नहीं। आत्मा तो संपूर्ण समृद्धियों से भरा हुआ, वैभव से भरा हुआ तत्व है। मैं ज्ञायक हूँ, इसमें कोई सामान्य है क्या बात? सारा लोग जानने में आ जाए तो भी मेरा चित्त न फिसले, ऐसा ज्ञायक हूँ। इसकी महिमा है। लोक की विभूति अनंत हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, मुझे क्या है उससे? इस तरह तो वो जब तक उस सत्ता की गरिमा को नहीं देखेगा तब तक मुझे क्या, ये कैसे निकलेगा? सत्ता की गरिमा होगी। कोई ये जानने में आए, तीन लोग तीन काल जानने में आए, मुझे क्या, मुझे इससे क्या मतलब? इन सबको मिलाकर भी मेरे पास अधिक है, मैं अधिक हूँ, सर्वाधिक हूँ मैं। वो है साहूकार दुनिया का। दुनिया में भी साहूकार वही है। अपने वो क्या है साहब? अरे उनके पास इतना है, होगा अपने को क्या? अपने पास तो इतना है वो दिखता ही नहीं है, इसलिए हम सर्वाधिक हैं। जिनके पास ज्यादा है वो हाय हाय करते हैं, और वो यूं कहते हैं क्या है क्या है क्या है। और हमारे पास इतना है कि बीतता ही, तो सर्वाधिक कौन हुआ? मैं तो सर्वाधिक हूँ। मेरे ज्ञान की कोई सीमा है? सीमा है क्या? एक केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञान दिखाई दे, सीमा है उस ज्ञान की? एक केवल ज्ञान अनंत केवल ज्ञान में जानता है कि नहीं जानता? और फिर वो एक केवल ज्ञान कितना जानता है? कितना जानता है?
नहीं हिसाब लगाया कभी ज्ञान का हिसाब लगाते तो उसी समय सम्यक दर्शन हो। ऐसा वैभवशाली हूं मैं। एक एक केवल ज्ञान में अनंत लोकालोक दिखाई देता है नहीं? दिखाई देता है। तो अपना केवल ज्ञान ले, अपना, और बाकी और दूसरे केवल ज्ञान समझ लो कि अपन सिद्ध हो गए और अपने वो केवल ज्ञान है। अपने अतिरिक्त जितने सिद्ध परमात्मा और अनंत परमात्मा वो भी केवल ज्ञानी है, दोनों में बराबर दिखाई देता है। तो उनका केवल ज्ञान अपने केवल ज्ञान में आ रहा है नहीं? तो उनके केवल ज्ञान में अनंत लोकालोक दिखाई दे रहा है, तो अपने केवल ज्ञान में वो केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान का अनंत लोकालोक, और अपने केवल ज्ञान में सीधा लोकालोक, वो अलग बात। जो अनंत षड द्रव्य हैं जिनके अनंत परिणाम और पहले, वो तो अपने ज्ञान के केवल ज्ञान के विषय हैं, लेकिन दूसरों का केवल ज्ञान वो भी अपने, कितना गहरा होता है केवल ज्ञान। है कोई अधिक जगत में? इतना अधिक है मेरा आत्मा कि मुझे अनंत काल तक भी किसी की ओर न देखना पड़े। इससे अधिक और क्या हो सकता है? और अनंत है ये विश्व, इस विश्व का वैभव भी अनंत है, लेकिन मुझे एक की ओर भी न देखना पड़े तो मैं कितना हूं, मेरा कितना, मेरे पास कितना हो, अन्यथा तो देखना ही पड़े। उसका नाम ज्ञायक है, जानने वाला, भीख मांगने वाला भी जानता है अपने दरवाजों को, वो जानने वाला है। अलग नहीं देखेगा, कोटा में 100 करोड़पति हैं, वो 100 नहीं दिखाई देंगे। और उनमें कितने दिखाई दे रहे हैं? एक एक केवल ज्ञान तो अपना केवल ज्ञान कितना हुआ? अपना केवल ज्ञान कितना हो गया? अरे उनके केवल ज्ञान में कितना दिखाई दे रहा है? वो अपने केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा नहीं? वो जितना दिखाई दे रहा है अच्छा है, वो बहुत। तो इसमें थोड़ा वो तो हो गई बात, बहुत गहरा है वो एक केवल ज्ञान, कितना गंभीर है। एक सिद्ध दूसरे सिद्धों की जितनी पर्याय हैं उन सबको जानते हैं, और पर्याय तो स्थिर है ना, लेकिन जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो तो लगा रहता है। जैसे जो दूसरों के केवल ज्ञान है तो अपने केवल ज्ञान में आए, और उनका केवल ज्ञान अनंत लोकालोक को, वो सब अपने केवल ज्ञान में आया, वो आया। और ये जो 12 लोकालोक है ये भी अपने केवल ज्ञान में कितना हुआ, कितना था है, उस ज्ञान की महिमा कितनी है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथा कि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार जीव भी अपने ही परिणाम से उत्पन्न होता है, परिणाम के साथ परिणाम उत्पन्न हुआ, मानो जीव ही उत्पन्न हुआ। जीव ही उत्पन्न हुआ था, क्योंकि परिणाम किसका है? परिणाम उत्पन्न हुआ तो जीव ही उत्पन्न हुआ। परिणाम का नाश हुआ तो जीव का ही नाश हुआ। मैं ठीक हो गया, इसमें क्या हुआ? कौन ठीक हुआ? मैं बीमार हो गया तो नहीं हुआ बीमार, सारा ही बीमार था, सारा ही था बीमार। तो एक जगह थी बीमारी, एक जगह जरा सी गांठ थी, एक जगह सिर्फ। मैं बीमार हो गया तो मैं ठीक
क्या हुआ? ठीक हुआ मैं? क्या हुआ? मर गया? इस तरह कौन बीमार हुआ? मैं ही बीमार हुआ। कौन ठीक हुआ? किसकी बीमारी मिटी? किसकी बीमारी का नाश हुआ? मेरी ही बीमारी। जिसमें द्रव्य के एक अंश में भी यदि कुछ हुआ है तो वह संपूर्ण द्रव्य में ही हुआ है, क्योंकि उस अंश का स्वामी वो द्रव्य ही है। बिल्कुल अलग कर दोगे तो हाथ से निकल जाएगी, पूरा कब्जा पर्याय पर रखना है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उसके सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता। जब जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है, क्योंकि समस्त ही द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव है। नहीं है? नहीं लिखा है लिखा है। क्यों? क्या लिखा है इसमें? अभाव में है? नहीं, उत्पाद्य उत्पादक भाव नहीं है अन्य द्रव्यों के साथ। सर्व ही द्रव्यों का देखा ना, सर्व ही द्रव्यों का। कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य को पैदा नहीं करता। द्रव्य को पैदा नहीं करता का अर्थ क्या? द्रव्य गुण और पर्याय, ऐसा नाम द्रव्य। द्रव्य को पैदा नहीं करता, मैंने हाँ कहा, वो तो सत्ता को तो पैदा नहीं करता है, वो तो अनादिअनंत, वो पर्याय को पैदा करता है। यहाँ पर्याय ही द्रव्य है। इसलिए एक अंश को भी अगर उत्पन्न किया तो पूरे पदार्थ को उत्पन्न करने के लिए तुम्हें रोक कौन सकेगा? एक अंश पैदा कर दिया, पूरे को क्यों नहीं पैदा कर सकते हो? नहीं साहब, वो उसकी मनाही है, तो इसकी भी मनाही है। उसके सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो बोलो, कौन बोलेंगे? बोल विनोद, नीचे क्या झांकता है? कोई बोलने वाले नहीं है? अजीब जीव का कुछ नहीं कर सकता। और कोई है? कर्म जीव का कुछ नहीं करता। और नहीं, इसको बोलो आप है? जीव जीव ये है। सभा है ना, दाएं हाथ सब फेल हो जाती, ये घमंडी ये करते हैं, हम साथ पे रेखा के लाएंगे। क्या हुआ उससे? शांत किरकिरी हो गई। अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता। अजीव जीव का कर्म नहीं है। जीव का कर्मत्व लिखा है नहीं, तो कर्ता कौन हुआ? जीव। और उसके सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया सिद्धि होने से कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व का सिद्ध नहीं होता। जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। इस तरह जीव को अजीव का कर्तृत्व सिद्ध न होने से और अजीव को जीव का क्या सिद्ध नहीं होने से? कर्मत्व।
जीव को अजीव का कर्तृत्व अर्थात जीव अजीव का करता है, ये बात सिद्ध नहीं होती। और अजीव जीव का क्या है? कर्म कर्म है, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। इस तरह निरपेक्षतया कर्ता कर्म भाव की सिद्धि होती है। निरपेक्षतया अर्थात स्वद्रव्य में ही कर्ता कर्म भाव होता है, अन्यत्र सिद्ध नहीं होता। निरपेक्ष होने के कारण कर्ता कर्म भाव की सिद्धि निरपेक्षता से ही हो सकती है। सापेक्षता से अर्थात जीव अजीव का कर्ता हो अथवा अजीव जीव का कर्ता हो, ये बात सिद्ध नहीं होती। कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व इसका कार्य जीव जीव का कर्म नहीं सिद्ध कर्तृत्व का है ना, इसमें कार्य हो नई में जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। इसमें कर्तृत्व का है, जिनके पास नहीं है वो है ना, नहीं है नहीं एक निर्पाती नहीं रखते होंगे। कर्म की अन्य निरपेक्षतया अन्य किसी अपेक्षा से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती। कर्ता कर्म की सिद्धि केवल एक द्रव्य सापेक्ष है, अन्य द्रव्य सापेक्ष नहीं है। और कितनी अच्छी है बात, हर पदार्थ अपना कर्ता अपना कर्म हो, अपना काम करे और उस कार्य का भोक्ता स्वयं ही हो। किसी दूसरे में कार्य करे और उस कार्य का फल दूसरा भोगे, तो तेरे कर्तृत्व से लाभ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? तेरा जो कर्तृत्व है वो तेरे में कुछ पैदा करे और तू उसका भोग करे, ये बात सुंदर, या उसको दूसरा खा जाए वो सुंदर? तू कमाए दूसरा खा, ये चाहता है? ये अन्य जो कर्ता कर्म की बात है, इसमें क्या सिद्ध हुआ? कमाई तो करे जीव और खावे। इस तरह जीव का पुरुषार्थ, जीव की मेहनत जीव में ही साकार हो और अजीव की मेहनत अजीव में साकार हो, जिससे कि ये व्यवस्था काफी सुंदर और काफी मनोहर लगती है। स्वतंत्रता चरम सीमा हो स्वतंत्रता की। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र हो और कुछ परतंत्र हो। कुछ परतंत्रता का अर्थ संपूर्ण परतंत्रता है सारा। तो जैसे संपत्ति तो मेरी है, मैंने ही कमाई है, तो चाबी नहीं रहती मेरे पास, सिर्फ चाबी नहीं रहती, वो है मेरी, वो सब जो है तो मेरी है, मैंने ही कमाई। सिर्फ चाबी कितना परतंत्र हुआ? इस तरह द्रव्य भी स्वतंत्र, गुण भी स्वतंत्र, सिर्फ पर्याय में हो जाता थोड़ा सा काम, पूरी स्वतंत्रता नहीं हुई। जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव कर्ता सिद्ध होता है।
सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। भावार्थ जयचंद जी का, सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सभी द्रव्यों की सत्ताएं और सीमाएं न्यारी न्यारी हैं, इसलिए उनके कार्य भी न्यारे न्यारे होते हैं। इन सीमाओं में परस्पर जोड़ हो क्योंकि कार्यों में जोड़ हो जाएगा, लेकिन जब सबके अपने अपने घर हैं तो कार्य भी उनके अपने घरों में ही होते हैं। एक घर का कार्य दूसरे घर में जाता ही नहीं है। एक घर में लाभ हो तो दूसरे घर को लाभ, एक घर में नुकसान हो तो दूसरे घर को नुकसान, एक घर में बादाम का हलवा बने तो दूसरे घर में ये लाइन लग जाती है। अपने घरों में लाइन लग जाए, एक में बने तो नहीं होता है। इस तरह सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सारे द्रव्यों के कार्य, उनकी अवस्थाएं, उनकी हालत न्यारी न्यारी हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। एक जब परिणाम होता ही है तो इस परिणाम का कर्ता वही द्रव्य हो। ऐसा क्यों हो कि एक द्रव्य अपने परिणाम के लिए किसी दूसरे द्रव्य के सहारे अथवा किसी दूसरे द्रव्य के भरोसे रहे, उसकी राह देखे। ऐसी स्थिति तो बहुत आकुलता वाली होती है। क्या करें, चाबी नहीं आई, अब बैठे हैं, खाने का टाइम है, चाबी नहीं आई। ये अच्छा है, ये चाबी अपने पास होना। तो यहाँ पे चाबी दूसरे को संभलाए। समझदार आदमी इतना समझदार है कि जो चाबी बरसों तक अपने पास चली, उस चाबी को संभालने के लिए दूसरे को लावे ही लावे, नहीं लावे तो उसे चैन, और फिर चिल्लाए चाबी कहाँ है। पहले नहीं चिल्लाता, पहले चाबी स्वयं के पास और ताला स्वयं खोल लेता, अब चिल्लाना पड़ता है नहीं। और कहती क्या हो गया, रात को भूखे सोए थे क्या। और ये इसने गाजों बाजों से बुलाई है ये मुसीबत। कोई तो मुसीबत में घबराता है, लेकिन इस बाजे बजा के मुसीबत बुलाता है और उसको कहता है मांगलिक प्रसंग। करना पड़ता है, रोकता कौन है। करना पड़ता क्यों, करो ना। जब बाजे बजवाते हो तो करना थोड़ा ही पड़ता है, करते हैं बड़े स्नेह से। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। सारे ही पदार्थ अपने अपने परिणामों को करते हैं। वे उन परिणामों के कर्ता हैं और वे परिणाम उनके कर्म हैं। पदार्थ और पदार्थ के भीतर पड़ी हुई शक्तियों के अनुसार होने वाले काम, तो उन परिणामों को अर्थात उन कामों को भी वह द्रव्य ही करता है। वह द्रव्य करता है। ये कैसे कहा गया, कब कहेंगे, कब सिद्ध होगी ये बात, कि जब वह परिणाम उस द्रव्य में पूरा का पूरा व्याप्त होगा, तब कह सकेंगे ना। परिणाम दूसरी जगह हो और द्रव्य किसी दूसरी जगह हो, तो उस परिणाम का कर्ता द्रव्य को। जैन दर्शन का ये देखना कितना सुंदर है, उसकी जो ये व्यवस्था है ये कितनी बढ़िया है। हम कर्ता किसको कहें, परिणाम का है। इस विश्व में हमको अनंत परिणाम दिखाई देते हैं और अनंत परिणामों में भी वहाँ एक परिणाम की जगह अनंत परिणाम, वही अनंत द्रव्य, इसको कहेंगे हम कर्ता। तो वो परिणाम जिस द्रव्य में व्याप्ता हो, बस उसी द्रव्य को उस परिणाम का कर्ता कह देना। स्वामित्व छूटता है। बहुत सारा अनेक पदार्थों का समुदाय हो जाए, समुदाय हो जाने से उन पदार्थों का जिन जिन लोगों का स्वामित्व है वो छूट जाता है। बहुत सारा समुदाय होने पर भी स्वामित्व में फर्क
पढ़ता नहीं है। पढ़ता है स्वामित्व में फर्क? बैंक के नोट अपने नोटों में मिला दिए, स्वामित्व में फर्क पड़े? पड़ा? नहीं पड़ता। इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता, तो निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और व्यवहार से निश्चय से नहीं है और व्यवहार से है। इसका नाम 20वीं शताब्दी का अनेकांत, आजकल का अनेकांत निश्चय से नहीं है और व्यवहार से।